आज के क्वेश्चन है हमारे पास। एक नर्स है, वो केयर कर रही है क्लाइंट की, और उसका जो है सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी हुई है। ठीक है। तो अगर हमने उसको हुई है डंपिंग सिंड्रोम, को मेंटेन कैसे करना है। जब भी पेट का कोई भी सेक्शन रिमूव होता है तो उसमें जो कॉम्प्लिकेशन आती है वो आती है हमारे पास डंपिंग सिंड्रोम। ठीक है। तो डंपिंग सिंड्रोम का मतलब होता है कि आपका जो पेट में जो मटेरियल है ना, वो गैस्ट्रिक से एकदम जो है डिडोनम में जा रहा है, और वो आधा कच्चा पच्चा खाना होता है। ठीक है। तो जिसको एक कॉम्प्लिकेशन आती है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम बोलते हैं पेशेंट को कि खाने मील के बिटवीन में आप क्या लो, आप जो है पानी लो। तो इसकी जो है करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, ड्रिंक लिक्विड बिटवीन द मील। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ऑलरेडी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। एक नर्स है, जैसे कि इसको टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन दे रहे थे, तो हमें पता है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन की कॉम्प्लिकेशन थी हमारे पास हाइपरग्लाइसीमिया, यानी ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। अब इसमें से ऑप्शन नंबर 2 सही इसलिए मेरे को लग रही है क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब है ग्लूकोज का लेवल बढ़ा तो यूरिन की आउटपुट भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। जब भी हम किसी भी पेशेंट को जेंटामाइसिन देते हैं, तो जेंटामाइसिन का साइड इफेक्ट है, एक तो हियरिंग में प्रॉब्लम आती है इसमें, और एक जो है ये हमारी जो है ऑटोटॉक्सिसिटी के साथ साथ हमारी नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी कॉज कर देता है। और साथ में जो है ये हमारे जो है यूरिन का जो आउटपुट है, इसको भी डिक्रीज कर देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अगर हमने हाफ साइड ऑफ कोलोन पेशेंट की रिमूव कर दी है, और उसके बाद हमने पेशेंट की सर्जरी के बाद उसको सिडेटिव दिए हैं, सिडेटिव दिए हैं जैसे कि फिनोबार्बिटोन दिया हुआ है, तो ये बोल रहे हैं कि जो ड्रग्स होती है उसको क्या मतलब उसको कैसे देते हैं। तो इसका मतलब है फिनोबार्बिटोन हमारा सिडेटिव है, तो इसको हम आईएम इंजेक्शन के थ्रू देते हैं और लार्ज मसल में देते हैं। तो इसकी जो ऑप्शन नंबर 4 जो रहेगी वो करेक्ट ऑप्शन रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये ऑलरेडी हुआ है, ये भी हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिटोनाइटिस हुआ है। पेरिटोनाइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिटोनियल कैविटी रही है। तो इसमें भी सिम्टम सेम ही होंगे, आपका एब्डोमेन पेन होगा, आपकी टेंडरनेस होगी। लेकिन इसमें जैसे कि कोलिलिथियासिस में जो पेन हो रही थी, वो हो रही थी राइट अपर क्वाड्रेंट में, और वही जो हमारे पास अपेंडिक्स की पेन थी वो राइट में लोअर पार्ट पे हो रही है। लेकिन पेरिटोनाइटिस के केस में ऐसा कुछ नहीं है, पेट में थोड़ी रिबॉन्ड टेंडरनेस होती है, वो पेट के किसी भी पार्ट में हो सकती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सीवियर एब्डोमेन पेन विद द डायरेक्ट पाल्पेशन और रिबॉन्ड टेंडरनेस रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ये तो हम बाद में करेंगे इसको डिस्कशन के साथ, इसको भी मैं छोड़ रही हूँ, स्किप कर रही हूँ। ये ऑलरेडी हमारा हुआ है, ये भी हमारा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास कि एक क्लाइंट है जिसको फ्रिक्वेंटली क्या हो रहा है, डायरिया हो रहा है। तो डायरिया जब होता है तो हमारी बॉडी में बाइकार्बोनेट का लेवल जो होता है वो डेफिशिएंट हो जाता है। तो जिसके कारण जो होता है हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, एसिड बढ़ जाता है, तो यानी इसमें होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और उल्टा हमारे पास क्या होता है, वॉमिटिंग में होता है। वॉमिटिंग जब हम करते हैं तो एसिड हमारी बॉडी का बाहर निकल रहा है, तो हमारी बॉडी में एल्केलाइन का लेवल बढ़ रहा है। तो जो हमारा डायरिया होता है उसमें होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और वॉमिटिंग में होता है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया डायरिया है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो रहेगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी हमने किया हुआ है। इसके बाद एक वार्निंग साइंस ऑफ ए कोलोन कैंसर क्या होता है, वो होता है रेक्टल ब्लीडिंग। और जो ब्लीडिंग होती है वो डार्क ब्राइट रेड कलर का ब्लीडिंग होती है। और जो अगले साइन हॉर्सनेस, इंडाइजेशन, सोर, ये जो होते हैं हमारे पास, ये जो है सोर थ्रोट वाले कैंसर, सोर में मतलब जब गले का कैंसर होता है उसके सिम्टम्स होते हैं। अब ये क्वेश्चन आया हमारे पास, एक क्लाइंट है, वो डायग्नोसिस है जिसका पेंक्रियाटिस है, और उसको बहुत ज्यादा पेन हो रही है, और पेन बहुत बस्ट हो रही है। पेन है, वर्स्ट है, तो हमारा पहला काम है उसको पेन रिलीफ देना। तो इसके लिए हम एडमिनिस्टर करते हैं मॉर्फिन आईवी एज ए प्रिस्क्राइब। और एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब हमारा लीवर फेल हो रहा है, तो इसमें हमारे पास हमारा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। क्योंकि जब लीवर फेल हो रहा है दैट मीन्स हमारी बॉडी में एमोनिया का लेवल बढ़ रहा है, और एमोनिया बढ़ रहा है तो हमारे जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, ड्रॉसीनेस, इरिटेबिलिटी, ये पेशेंट को आती है। ठीक है। तो इसकी जो ऑप्शन रहेगी वो रहेगी
Second option, subtotal serum glucose and elevated serum ammonia level. Ammonia level, sorry. Thank you.